अस्सलाम वालेकुम। करेक्शन ऑफ एरर्स के चैप्टर में हमने एरर ऑफ कमीशन और प्रिंसिपल डिस्कस किया और पहले हमने उससे पहले बेसिक कुछ चीज़ें डिस्कस करी। आए नेक्स्ट टाइप ऑफ एरर जो है उसको देखते हैं। एरर ऑफ प्रिंसिपल के बाद अब हम अगला एरर जो देख रहे हैं उसका नाम है कंपनसेटिंग एरर। कंपनसेटिंग एरर्स। अच्छा, कंपनसेटिंग एरर्स जो है ये आपको जो है वो थोड़ा सा शायद मुश्किल हो, तो बड़ा फोकस से सुनिएगा। कंपनसेटिंग एरर जो है ना, वो कोई एक एरर नहीं है, बल्कि कंपनसेटिंग एरर्स का मतलब ये है कि आप दो एरर्स करो और दो एरर्स ऐसे हों कि जिनका जो नेट इम्पैक्ट बन रहा हो ना, उससे वो दोनों एरर्स जो है वो छुप जाएं। ठीक है, अब इसकी जरा मिसाल लेते हैं। लेट से मैं ये कहता हूं कि भाई एक चीज है मेरे पास, सोल्ड गुड्स टू मिस्टर ए $45, और दूसरी चीज है परचेज्ड गुड्स फ्रॉम मिस्टर बी $35। ए जो है उसको मैंने $45 की चीजें बेची और बी जो है उससे मैंने $35 की चीजें परचेज करी। ठीक है, अब लेट से कि हमने जो है ना, या चलो इसको एक काम करते हैं, इसको हम 54 कर देते हैं। अच्छा, अब इंडिविजुअली मैं दो एरर्स पास कर रहा हूं। अच्छा, पहले देख लेते हैं सही एंट्री क्या होनी चाहिए। सर पहले की होनी चाहिए मिस्टर ए डेबिट 45, सेल्स क्रेडिट 45। दूसरा क्या होना चाहिए? दूसरा होना चाहिए परचेजेस डेबिट 54 और मिस्टर बी क्रेडिट 54, है ना। देखें, होना क्या चाहिए वो मैंने लिखा है। भाई सही एंट्री होनी चाहिए कि ए को चीजें बेची तो मिस्टर ए डेबिट सेल्स क्रेडिट, बी से चीजें खरीदी हैं तो परचेजेस डेबिट और मिस्टर बी क्रेडिट। ये जो दो एंट्रीज मैंने ऊपर लिखी हैं, इसका ट्रायल बैलेंस पर टोटल इंपैक्ट क्या है? सर ट्रायल बैलेंस में एक 45 का ये वाला डेबिट और 54 का ये वाला डेबिट, यानी कि जो ट्रायल बैलेंस के अमाउंट्स होंगे उसमें अगर लेट से यही सिर्फ और सिर्फ डबल एंट्रीज हैं, डेबिट्स और क्रेडिट्स, तो यहां पर मिस्टर ए आना चाहिए 45 पर, सेल्स आनी चाहिए 45 पर, परचेजेस आनी चाहिए 54 पर, और मिस्टर बी जो है वो आना चाहिए 54 पर। और आपके पास ट्रायल बैलेंस का जो टोटल बनना चाहिए, यानी कि जो डेबिट्स और क्रेडिट्स का टोटल है, वो 45 प्लस 54 इज 99, और इसी तरह से 99 ट्रायल बैलेंस बैलेंस होना चाहिए। आपने गलती कर दी, आपने गलती से मिस्टर ए को डेबिट करना था और सेल्स को क्रेडिट करना था, और 45 के अमाउंट से करना था। आपने बाई मिस्टेक मिस्टर ए को डेबिट कर दिया लेकिन 54 से कर दिया, और सेल्स को क्रेडिट कर दिया 54 से। ठीक है, परचेजेस को 54 से रिकॉर्ड करना था, आपने परचेजेस को 45 से रिकॉर्ड कर दिया और मिस्टर बी को 45 से रिकॉर्ड कर दिया। अब अगर आप अपना ट्रायल बैलेंस देखोगे तो ट्रायल बैलेंस जो है यहां पर फिर भी बैलेंस हो जाएगा। मिस्टर ए नजर आ रहा होगा, हाँ अमाउंट गलत होगा। सेल्स नजर आ रही होगी, उसका अमाउंट भी गलत होगा। परचेजेस नजर आ रही होगी, उसका अमाउंट जो है वो भी गलत होगा। या
लेट से एक और काम करते हैं, थोड़ा सा और इसको कॉम्प्लेक्स बनाते हैं, थोड़ा सा एक और चीज कॉम्प्लेक्स करते हैं। लेट से कि आपने जो है ना वो मिस्टर ए को डेबिट करना था 45 से और सेल्स को क्रेडिट करना था 45 से। आपने ये वाली एंट्री जो है ना बाई मिस्टेक लेट से आपने जो है वो मिस्टर ए को चलो 45 से ही डेबिट किया, लेकिन सेल्स को 54 से क्रेडिट कर दिया। सुनना जरा गौर से, मैं और मुश्किल केस बना रहा हूं, सही है ना भाई? ऐसा हो सकता है ना कि आप जो है वो मिस्टर ए को तो सही रिकॉर्ड करो और सेल्स को गलत रिकॉर्ड कर दो, तो इसकी वजह से आपके पास ट्रायल बैलेंस पर मिस्टर ए कितने पर आ रहा है? 45 पर आ रहा है। सेल्स कितने पर आ रही है? 54 पर आ रही है। क्यों सर सेल्स की 54? गलती से करनी 45 से थी क्रेडिट उसको भी, लेकिन उसको मैंने 54 से रिकॉर्ड कर दिया। अच्छा, परचेजेस जो है इसको मैंने डेबिट किया 54 से, और मिस्टर बी जो इसको क्रेडिट कर दिया 45 से। यानी कि यहां पर परचेजेस आ रही थी 54, यहां पर मिस्टर बी आ रहा था और वो आ रहा था 45। क्या मेरा ट्रायल बैलेंस बैलेंस हो जाएगा? बिल्कुल मेरा ट्रायल बैलेंस बैलेंस हो जाएगा, दोनों जगह पर 99 आ रहा होगा। लेकिन गलती है, अब देखो गलती क्या है, गलती दो जगह है। सुनना जरा, पहली वाली ट्रांजैक्शन में ये वाला अमाउंट सही है, ये वाला अमाउंट गलत है। दूसरी वाली ट्रांजैक्शन में ये वाला अमाउंट सही है, ये वाला अमाउंट गलत है। अलग अलग जगह पर दो गलतियां थी, अलग अलग जगह पर दो गलतियां थी। पहली ट्रांजैक्शन पूरी सही नहीं थी, कुछ हिस्सा उसका गलत था। दूसरी ट्रांजैक्शन भी पूरी सही नहीं थी, कुछ हिस्सा उसका गलत था। लेकिन ये दो गलत गलत हिस्से कुछ इस तरह की गलतियां रखते थे कि ओवरऑल ट्रायल बैलेंस जो है वो मुझे बैलेंस ही नजर आ रहा था। है ना कॉम्प्लेक्स केस? अब इसको सही कैसे करेंगे, या इसकी करेक्टिंग एंट्रीज क्या होंगी, जरा उस पर तवज्जो देते हैं। तो अगर मैं इनकी करेक्टिंग एंट्रीज की बात करूंगा तो आप इंटायरिटी में देखें कि मिस्टर ए को डेबिट होना था 45 से, क्या वो 45 से ही डेबिट हुआ है? हाँ। तो इसमें कोई मसला है नहीं, इसमें कोई एरर नहीं है। मिस्टर ए को जितने से डेबिट करना था उतने से डेबिट किया है, कोई मसला नहीं है। दूसरा कहां मसला नहीं है? परचेजेस को 54 से डेबिट करना था और परचेजेस को 54 से ही डेबिट किया हुआ है, इसमें भी कोई मसला नहीं है। सेल्स में पहला मसला है, सुनना जरा गौर से, सेल्स को 45 से क्रेडिट करना था, सेल्स को 45 से क्रेडिट करना था, गलती से आपने 54 से क्रेडिट कर दिया, ज्यादा क्रेडिट कर दिया, ज्यादा क्रेडिट कर दिया। देखो आपने सेल्स को 45 से क्रेडिट करना था, आपको सेल्स को 45 से क्रेडिट करना था, गलती से आपने उसको 54 से क्रेडिट कर दिया, ज्यादा क्रेडिट कर दिया। तो जब आप किसी चीज को ज्यादा क्रेडिट कर देते हो, उसको सही करने के लिए जो डिफरेंस है 54 माइनस 45 9 का, 9 से आप सेल्स को डेबिट कर दोगे। ऐसा क्यों? देखो करना क्या था, करना यह था कि सेल्स को 45 से क्रेडिट करना था। आपने कर क्या दिया है? आपने कर ये दिया है कि आपने सेल्स को 54 से क्रेडिट कर दिया है। तो अगर मैं इसमें 9 का डेबिट कर दूंगा ना, 9 का डेबिट कर दूंगा, तो 54 का क्रेडिट और 9 का डेबिट, यानी कि ये जो गलत वाली एंट्री और जो करेक्टिंग एंट्री करी है इनका सम करूंगा तो ये भी 45 का क्रेडिट, यानी कि मैं सही वाली एंट्री पर आ जाऊंगा जो कि 45 थी। समझ रहे हो बात को? तो जब आप कोई इस तरह की एंट्री को करेक्ट करते हो कि भाई आपने जितना क्रेडिट करना था उसे ज्यादा क्रेडिट कर दिया, तो जितना ज्यादा क्रेडिट कर दिया उतना ही अमाउंट डेबिट कर दो। लाइकवाइज मिस्टर बी को 54 से क्रेडिट करना था, लेकिन आपने मिस्टर बी को 45 से क्रेडिट करा हुआ है। अब क्रेडिट इतना करना था, करा हुआ इतना है क्रेडिट, तो इसको सही कैसे करेंगे? सर आप एक काम करो, मजीद बी को जो है ना वो 9 से मजीद क्रेडिट कर दो। जब आप उसको मजीद क्रेडिट कर दोगे तो वो बैलेंस हो जाएगा, सही हो जाएगा। यानी कि आपने 54 से क्रेडिट करना था
बी को आपने ऑलरेडी 45 का क्रेडिट करा हुआ है, आप फर्दर 9 का क्रेडिट कर दोगे तो वो 54 पर चला जाएगा। और अब अगर आप अपना नया वाला ट्रायल बैलेंस बनाओगे तो उसमें आपके पास डेबिट्स होंगे, क्रेडिट्स होंगे। डेबिट जो है वो मिस्टर ए का 45 पर आ रहा होगा, सेल्स जो है वो 54 पर थी, अब 54 में से क्रेडिट्स थे और उसके 9 डेबिट कर दिया, वो माइनस कर दो तो वापस से 45 पर आ गया। परचेजेस 54 पर सही रिकॉर्ड हुई हुई थी। मिस्टर बी जो था वो मिस्टर बी 45 का क्रेडिट था, उसमें आपने फर्दर 9 का क्रेडिट कर दिया तो वो भी 54 पर चला गया। और देखें आप सही वाला जो ट्रायल बैलेंस था उस सही वाले ट्रायल बैलेंस पर यानी कि 99 और 99 पर पहुंच गए। तो कंपनसेटिंग एरर्स में होता यह है कि एक से ज्यादा ट्रांजैक्शंस के एरर्स जो हैं वो एक दूसरे को कंपनसेट कर कर और ट्रायल बैलेंस के ना बैलेंस होने को बचा लेते हैं, और आपको यूं लगता है कि ट्रायल बैलेंस बैलेंस है और कोई एरर नहीं है। ठीक है जी। इसके बाद एक और एरर है आपका एरर ऑफ ओरिजिनल एंट्री। ये अभी हम वही सारे एरर्स करें कि जिसमें आपका ट्रायल बैलेंस बैलेंस हो जाता है। तो एरर ऑफ ओरिजिनल एंट्री, एरर ऑफ ओरिजिनल एंट्री को डिस्कस करते हैं हम। एरर ऑफ ओरिजिनल एंट्री में क्या होगा कि करेक्ट अमाउंट्स होंगी लेकिन सॉरी करेक्ट अकाउंट्स होंगे लेकिन जो अमाउंट्स है ना वो इनकरेक्ट होंगी दोनों साइड पर। मिसाल के तौर पे लेट से आपने जो एंट्री पास करनी थी, आपने वो एंट्री पास करनी थी, लेट से आपने लिखा सोल्ड गुड्स $445 टू मिस्टर ए। ठीक है, तो आपने करेक्ट अकाउंट्स यूज हुए हैं, करेक्ट अकाउंट्स यानी कि जिसको डेबिट करना था उसको ही डेबिट किया, जिसको क्रेडिट करना था उसको ही क्रेडिट किया, लेकिन अमाउंट्स इनकरेक्ट थे दोनों साइड्स पर। मिसाल के तौर पर सही एंट्री होनी चाहिए मिस्टर ए डेबिट 45, सेल्स क्रेडिट 45। गलती से आपने क्या कर दिया, आपने मिस्टर ए जो है उसको डेबिट कर दिया और लेट से आपने कर दिया 47 से, ठीक है, और सेल्स जो है उसको क्रेडिट कर दिया 47 से। तो अब करेक्टिंग एंट्री क्या होगी जल्दी से बताएं। मिस्टर ए को 45 से डेबिट करना था, 47 से अगर डेबिट कर दिया तो मिस्टर ए को हम जो है वो 2 से क्रेडिट कर देंगे। सेल्स को 45 से क्रेडिट करना था, 47 से क्रेडिट कर दिया है तो सेल्स को 2 से हम डेबिट कर देंगे। ठीक है ना, मैं वापस से रिपीट करता हूं, सेल्स को 45 क्रेडिट करना था, आपने 47 कर दिया, ज्यादा कर दिया, तो 2 का डेबिट कर दो तो वो वापस 45 पर आ जाएगा। मिस्टर ए को 45 से डेबिट करना था, आपने 47 से यानी कि ज्यादा डेबिट कर दिया तो 2 का क्रेडिट कर दो, वो दोबारा से 45 पर आ जाएगा। और इसी तरह से एक और आपका एरर है जिसको हम कहते हैं कंप्लीट रिवर्सल ऑफ एंट्रीज, कंप्लीट रिवर्सल ऑफ एंट्रीज। ठीक है, कंप्लीट रिवर्सल ऑफ एंट्रीज जो है उसमें आपके अमाउंट्स और अकाउंट सेम होते हैं, लेकिन जिसको डेबिट करना है उसको क्रेडिट कर दिया और जिसको क्रेडिट करना है उसको डेबिट कर दिया। ऊपर वाली एग्जांपल ले लें, लेट से आपके पास लिखा हुआ है सोल्ड गुड्स टू $45 टू मिस्टर ए। इसकी सही एंट्री होनी क्या चाहिए थी, मिस्टर ए को डेबिट करना है 45 से, सेल्स को क्रेडिट करना है 45 से। कंप्लीट रिवर्सल ऑफ एंट्रीज में आपने ऐसा एरर पास कर दिया था कि जिसको डेबिट करना था उसको क्रेडिट कर दिया, यानी कि आपने मिस्टर ए को क्रेडिट कर दिया 45 से और सेल्स को क्रेडिट करना था, सेल्स को आपने डेबिट कर दिया 45 से। तो करेक्टिंग एंट्री यानी कि इसको सही कैसे करेंगे, करेक्टिंग एंट्री यानी कि इसको सही कैसे करेंगे। अब देखें, आपने ए को डेबिट करना था 45 से, मिस्टर ए को आपने 45 से डेबिट करना था, आपने मिस्टर ए को 45 से क्रेडिट कर दिया है,
यानी कि एक चीज को आपने डेबिट करना था 45, आपने उल्टा उसको क्रेडिट कर दिया। इस केस में आपको मिस्टर ए को डबल अमाउंट से डेबिट करना पड़ेगा। क्यों सर? सुने जरा गौर से, आपने 45 डेबिट करना था, आपने 45 का डेबिट करना था, ठीक है। यानी कि लेट से ए 0 पर है, ए है 0 पर, आपने इसमें 45 ऐड करना था और आपने जो है वो 45 डेबिट पर आ जाना था। आपने क्या किया, ए 0 पर था, आपने उसमें से 45 माइनस कर दिए, तो आप तो 45 के क्रेडिट पर आ गए, यानी कि आपने मजीद कम कर दिया उसको। यानी कि जहां पर आपने जो है वो 0 में 45 ऐड कर कर और उसको प्लस 45 करना था, आपने 0 में से 45 माइनस कर दिया और उसको माइनस 45 पे लेकर आ गए। तो अब डबल एंट्री से आप डेबिट करोगे। क्यों? देखना जरा गौर से सुनो, एक बार जब 45 से डेबिट होगा, आप माइनस 45 पर हो ना, आप एक बार जब इसमें 45 ऐड करोगे तो आप आओगे 0 पर, फिर आप 45 जब ऐड करोगे अगला, तो आप सही वैल्यू जहां पर आपको पहुंचना था वहां पर पहुंचोगे। ठीक है ना? अब आपको 0 से 45 ऐड कर प्लस 45 पर जाना था, आपने 0 में से 45 माइनस कर दिया और अब माइनस 45 पर चले गए। तो अब माइनस 45 से प्लस 45 पे कैसे आया जाएगा? एक बार 45 ऐड करोगे तो 0 पे पहुंचोगे, 0 में 45 ऐड करोगे तो प्लस 45 पे पहुंचोगे। तो आपने मिस्टर ए को 45 से करना था डेबिट, आपने मिस्टर ए को क्रेडिट जब 45 से कर दिया तो आप डबल अमाउंट से उसको डेबिट करोगे। इसी तरह से सेल्स है, सेल्स को आपने 45 से क्रेडिट करना था, लेकिन अगर आपने सेल्स को 45 से डेबिट कर दिया है तो आप डबल अमाउंट से सेल्स को क्रेडिट करोगे। एक बार ये जो डेबिट गलती से कर दिया था इसका इंपैक्ट खत्म होगा और दूसरी बार जो चीज रिकॉर्ड करनी थी वो चीज रिकॉर्ड होगी। ठीक है जी। तो यहां पर मैंने आपसे बहुत सारे ऐसे एरर्स डिस्कस करे जिसको हम कहते हैं एरर्स वेयर ट्रायल बैलेंस डज बैलेंस, यानी कि वो वाले एरर्स जहां पे ट्रायल बैलेंस अभी भी बैलेंस होता है। अगली अपकमिंग वीडियोस में हम दूसरे एरर्स डिस्कस करेंगे और मजीद इस चैप्टर को आगे लेकर चलेंगे। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज।